ठीक है। मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर तकरीबन 12 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और ilmiz.com जो है ये मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू में जो नॉन स्किल्स जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्किल्स डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उनको मैं इसके अंदर स्किल्स डेवलपमेंट में सिखाता हूँ, जिसके अंदर अभी ये जो हमारा बैच चल रहा है वो हमारा यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन का ये बैच है। ठीक है। अच्छा, इस बैच का इसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे भी हैं जो कि अच्छा, इसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे भी हैं जो कि हमारे पास तकरीबन 6 मंथ्स के लिए भी इनरोल्ड हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये यूज़र इंटरफेस यूज़र एक्सपीरियंस का डिज़ाइन हमारा कंप्लीट होगा, तो इसके बाद हमारा एक बैच स्टार्ट होगा जिसके अंदर हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट सिखाएंगे। ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट मींस जिसके अंदर हम सिखाएंगे कि यूज़र इंटरफेस जो यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन जो आप बनाएंगे, तो उसको आप कोडिंग में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो वो चीज़ हम आपको इसके अंदर इसके बाद वाले बैच में सिखाएंगे। ठीक है। अच्छा, इस बैच के अंदर हम आपको जो फोकस जो हमारा है वो हमारा है यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस को किस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, यूज़र एक्सपीरियंसेस के अंदर आप किस तरीके से अपना रिसर्च वर्क कैसे कंप्लीट करते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस को आप किस तरीके से जो इंटरनेशनल ट्रेंड जो यूज़र एक्सपीरियंस का है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको बैड यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है, गुड यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन में बहुत ही सिंपल एक वन लाइन डेफिनेशन इसकी क्या होगी। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी वन लाइन डेफिनेशन बताता हूँ। वन लाइन डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है इसकी। यूज़र इंटरफेस उसको कहते हैं जो कि आप अपनी ऐप या वेबसाइट के ऊपर जो उसका विजुअल देखते हो। ठीक है। वो आपका यूज़र इंटरफेस कहलाता है। जिसको यूज़र देख रहा होता है वो आपका यूज़र इंटरफेस कहलाता है। और इसी तरीके से अगर आप यूजर एक्सपीरियंस की अगर आप बात करें, तो यूजर एक्सपीरियंस आपका वो होता है जो कि आप यूज कर रहे होते हो, जो कि आप फंक्शनल यूज कर रहे होते हो। ठीक है। तो यूजर इंटरफेस वो होता है जो कि आप विजुअली देख रहे होते हो, और यूजर एक्सपीरियंस वन लाइन डेफिनेशन इसकी ये होती है कि जो आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह की एग्जांपल दूं, या फिर मेरे पास यहाँ पे एक एप्पल वॉच है। ठीक है। ये एक एप्पल वॉच है मेरे पास। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आई डोंट नो आपको ये नज़र आ रही है या नहीं। ठीक है। अगर आपको मैं एप्पल वॉच की अगर मैं एग्जांपल दूं, तो एप्पल वॉच और नॉर्मल वॉच के अंदर क्या डिफरेंस होता है। एप्पल वॉच का जो मिनिमम प्राइस है वो प्राइस आपका 60,000 से 80,000 से शुरू शुरू होता है। ठीक है। और नॉर्मल वॉच आपको 5,000 6,000 4,000 में भी मिल जाती है। ठीक है, जो आपकी डिजिटल वॉच होती है। लेकिन बात यह है कि इतनी सस्ती वॉचेस होने के बाद भी यूजर एप्पल वॉच को क्यों खरीदता है। वो इस वजह से खरीदता है क्योंकि उसका जो यूजर एक्सपीरियंस जो एप्पल वॉच का होता है वो आपका इतना जबरदस्त और इतना इजी टू यूज आपका होता है, जो कि आपको दूसरी वॉचेस में नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल इसकी अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, तो उसके ऊपर पूरी आपकी एक यूजर बेस एक यूजर रिसर्च उसके ऊपर होती है, जो कि आपको बता रहे होते हैं कि यूजर एक्सपीरियंस इसका आपको क्यों यूजर एप्पल वॉच को खरीदना चाहिए। ठीक है। उसके जो परफॉर्मेंस है उसकी, उसके अंदर जो उसके फंक्शंस हैं, एक एक चीज उसके यूजर एक्सपीरियंस के अंदर मैटर करती है। ठीक है। यूजर इंटरफेस आपका जितना ही अच्छा क्यों ना हो, जितनी ही आपकी वेबसाइट या आपकी मोबाइल ऐप या आपकी वॉच ऐप जो है वो आपकी जितनी ही अच्छी क्यों ना हो लुक एंड फील में, लेकिन अगर आप उसका यूजर एक्सपीरियंस अगर उसका बेटर नहीं होगा तो यूजर उसको खरीदेगा भी नहीं। ठीक है। वो इस वजह से यूजर उसको खरीदता है कि वो उसके लिए इजी टू यूज होना चाहिए। अगर मैं आपको ये सिर्फ आपके डिजिटल डिवाइसेस के बारे में नहीं है, या फिर ये आपके सिर्फ मोबाइल या वेबसाइट के बारे में नहीं है। ठीक है। यूजर एक्सपीरियंस आपका हर चीज के ऊपर आता है। अगर आप नॉन डिजिटल चीजें भी अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप एक दरवाजे का कोई लॉक है, अगर आप यूजर एक्सपीरियंस देखोगे, तो आप वही लॉक ज्यादा खरीदते हो जो कि आप
आसानी से खोल सकते हो, आसानी से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप उसके अलावा अगर आप दूसरी चीज़ों को अगर आप देखो, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बाइक को देखो या फिर अगर आप कोई कार को देखो, तो महंगी से महंगी कार्स भी इसके अंदर हैं, ठीक है। अगर आप BMW की बात करो या मर्सिडीज की अगर आप बात करो, तो उसके भी 4 4 व्हील्स होते हैं और दूसरी गाड़ियों के भी 4 व्हील्स होते हैं। लेकिन यूजर क्यों इन गाड़ियों को खरीदता है? महंगी से महंगी गाड़ियां आप तभी खरीदते हो तब आपको वो जो कार है, वो जो ब्रांड है, वो आपका यूजर एक्सपीरियंस का कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर रहा होता है। सबसे बड़ी बात उसकी ये होती है कि वो आपकी हैसल दूर कर रहा होता है, ठीक है। हैसल मीन्स वो आपकी परेशानियां दूर कर रहा होता है, जो आपको दूसरी गाड़ियों के अंदर जो परेशानियां आती हैं वो परेशानियां आपको उसके अंदर नहीं आती। तो ये सारी चीजें आपकी यूजर एक्सपीरियंस में मैटर करती हैं कि आप जो उसका एक्सपीरियंस कर रहे हो वो एक्सपीरियंस कितना ज्यादा पावरफुल है आपका, वो एक्सपीरियंस कितना ज्यादा इजी टू यूज है, ठीक है। तो यूजर एक्सपीरियंस के बारे में मैं ज्यादा बात इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि यूजर इंटरफेस से ज्यादा जो काम इस वक्त मार्केट के अंदर हो रहा है, जो ट्रेंड है, वो यूजर एक्सपीरियंस का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, ठीक है। अगर आप यूजर इंटरफेस के ऊपर फोकस करोगे और यूजर एक्सपीरियंस पे फोकस नहीं करोगे, तो आपका अपनी स्किल सेट उस तरह से डेवलप नहीं कर पाओगे, अपना एक जो लेवल है आपका करियर के अंदर वो आप उस तरीके से डेवलप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस दोनों का आप कंबाइन लेके आपको चलना पड़ेगा, और यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यूजर इंटरफेस आप कुछ भी करके आप बना लेते हो, लेकिन यूजर यूजर एक्सपीरियंस वो बहुत मुश्किल होता है बनाना, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग हमें कुछ लोग हमें लेट ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए बताता चलूं कि जो इस वीडियो की रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की जाएगी। तो अगर आपने इस बेसिक स्टार्ट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी, तो उस वीडियो को आप जो रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी वो आप देख लीजिएगा। और इसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि बैच के अंदर ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि इनरोल होना चाहते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि डेमो क्लासेस के लिए यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो मैं बस आपको ये बताते चलूँ कि इसकी रिकॉर्डिंग आपसे शेयर की जाएगी, चाहे आप इनरोल हैं या नहीं है। बेटर है कि अगर आप नेक्स्ट क्लासेस के लिए एनरोल हो जाएंगे तो आपको एक पूरा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे इसकी रिकॉर्डिंग मौसूल होगी, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा बेसिक यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस का थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लेकर चलता हूँ। अच्छा, ये हमारी असल में फर्स्ट क्लास है, ये हमारी फर्स्ट डेमो क्लास है। तो इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा थियोरेटिकल मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा, जो कि हमारी शुरू की जो क्लासेस हैं, तकरीबन 2 से 3 क्लासेस हमारी थियोरेटिकल होंगी। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल चीज़ों में मूव हो जाएंगे। प्रैक्टिकल चीज़ों के अंदर हम 4 सॉफ्टवेयर हम कवर करेंगे, जिसके अंदर एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, फिग्मा और एडोब एक्सडी, ये 4 सॉफ्टवेयर आपके हम कवर करेंगे इसके अंदर। इसके अंदर हम बिल्कुल टूल्स से ज़्यादा हम इसके ऊपर फोकस करेंगे कि हम यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस को किस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। हम सिर्फ टूल्स को नहीं देखेंगे, क्योंकि टूल्स को यूज़ करना सिर्फ 10% होता है आपकी किसी भी मोबाइल ऐप को डिज़ाइन करने के लिए या उस मोबाइल ऐप को फंक्शनल करने के लिए। जो उसका मेन जो कॉन्सेप्ट पूरा जो होता है वो आपका होता है यूज़र एक्सपीरियंस, उसका वर्क फ्लो, वो सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो हम इसको थियोरेटिकली भी हम इसको देखेंगे, हम इसको पूरा एक कॉन्सेप्चुअल भी एक पूरा व्यू देखेंगे, किस तरीके से हम इसको फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश ऐप किस तरीके से हम इसके बनाते हैं, स्टार्ट टू फिनिश मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइनिंग हम किस तरीके से हम इसकी करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जैसे मैंने आपको यूजर एक्सपीरियंस के बारे में बताया, अब इसके अंदर हम 3 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं इस स्लाइड के अंदर। एक है आपकी यूजर एक्सपीरियंस, दूसरा है आपकी यूजर इंटरफेस, और थर्ड है आपका ब्रांड, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है, व्हाट इज यूजर एक्सपीरियंस एक्चुअली डिजाइन रियली मींस। तो यूजर एक्सपीरियंस जो डिजाइन होते हैं वो उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। यूजर एक्सपीरियंस का जो डिजाइन होता है उसका मतलब होता है कि आपने यूजर एक्सपीरियंस उसका किस तरीके से बनाया है। यूजर एक्सपीरियंस के अंदर आपकी काफी सारी चीजें आ जाती हैं। उसके अंदर आपका आ जाता है कि उसका वर्क फ्लो आपने अपनी मोबाइल ऐप का या वेबसाइट का किस तरीके से रखा है, ठीक है। और उसकी आपकी आपने नेविगेशंस किस तरीके से रखी हैं, आप कौन से यूजर ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं अपने मोबाइल ऐप के थ्रू। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँ, तो इसके अंदर आपकी 2 तरह के सेक्टर्स हमारे पास होते हैं। एक होता है हमारा B2B सेक्टर, मींस बिजनेस टू बिजनेस सेक्टर, और दूसरा हमारे पास होता है B2C सेक्टर,
बिजनेस टू कस्टमर सेक्टर, ठीक है। बिजनेस टू कस्टमर भी बोलते हैं और बिजनेस टू कंज्यूमर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस दो तरह के सेक्टर्स हमारे पास आते हैं, और दोनों तरह के जो यूजर है हमारे पास, उन दोनों यूजर्स का बिहेवियर डिफरेंट होता है, दोनों यूजर्स का कल्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। उन दोनों यूजर्स का किसी भी चीज को देखने का तरीका डिफरेंट होता है। अगर आप किसी बिजनेसमैन को अगर आप कोई चीज दिखाओगे, तो वो उस चीज को उसी तरीके से देखेगा जैसा कि उसका उसका माइंड है, ठीक है। उसका माइंड अगर बिजनेस लॉजिक्स पर है, तो वो B2B का अगर वो बंदा है, तो वो आपको उसी की तरह से देखेगा, ठीक है। तो ये आपके दो अलग अलग तरह के सेक्टर्स होते हैं, जो कि आपके यूजर एक्सपीरियंस के अंदर आपको डिजाइन डिफाइन करना होते हैं, कि यूजर एक्सपीरियंस आप किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, यूजर एक्सपीरियंस तो आपका ये सारी चीजें डिफाइन करता है कि आपका वर्क फ्लो क्या है, आपके यूजर उसको किस तरह से एक्सपीरियंस करेगा, आपकी वेबसाइट, आपकी मोबाइल ऐप को या वेबसाइट को या मोबाइल वॉच को, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है यूएक्स के मिथ्स, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे यूजर एक्सपीरियंस के मिथ्स क्या होती हैं, मतलब यूजर एक्सपीरियंस के बारे में जो गलतफहमी जो आपको जो गलतफहमी आपको बताई जाती है, या आप जो गलतफहमियां आप इंटरनेट पे या कहीं पे पढ़ते हैं, तो वो गलतफहमियां क्या हैं यूजर एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि यूजर अंडरस्टैंडिंग हम करेंगे कि यूजर यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन का प्रोसेस और वर्क फ्लो किस तरीके से बनाया जाता है, मतलब इसका एक चार्ट किस तरीके से बनता है, इसका आप प्रोसेस और वर्क फ्लो किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि एसईओ और यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन किस तरीके से आपस में एक दूसरे से फाइट करते हैं, किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपका आता है मल्टी डिवाइस एक्सपीरियंस। अच्छा, मल्टी डिवाइस एक्सपीरियंस क्या होता है? मल्टी डिवाइस एक्सपीरियंस होता है आपका कि आप एक ही वेबसाइट को आप मोबाइल ऐप पर भी यूज कर रहे होते हैं, और एक ही वेबसाइट को आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पर भी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों डिवाइसेस पे सेम वेबसाइट को यूज करने का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं फेसबुक की, तो फेसबुक को अगर आप अपनी वेबसाइट पर यूज करते हैं, तो उसका लेआउट, उसका लुक एंड फील, उसकी जो कंपोनेंट्स की उसकी प्लेसमेंट है, फॉर एग्जांपल उसका फेसबुक का लोगो आपका लेफ्ट पर आ रहा होता है, और मोबाइल के ऊपर फेसबुक का एक पूरी एक स्क्रीन होती है, जो कि आप अलग तरीके से उसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मल्टी डिवाइस एक्सपीरियंस जो आपका होता है, इसको आप किस तरीके से डिजाइन करते हैं, और ये किस तरीके से आगे आपके वर्क फ्लो के अंदर इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो ये पूरी चीज हम इसके अंदर कवर करेंगे। अच्छा, इसके अंदर इसके बाद फिर हम यूजर इंटरफेस के ऊपर अगर हम आते हैं, तो इसके अंदर हम जो हमने यूजर एक्सपीरियंस के अंदर जो हमने बताया है यूजर को, यूजर के लिए जो हमने वर्क फ्लो बनाया है, उसको यूजर इंटरफेस में किस तरीके से डिजाइन करेंगे एक्चुअली, ठीक है। मतलब उसका कलर्स किस तरह के होने चाहिए, उसके फॉन्ट्स किस तरह के होने चाहिए, और उस फॉन्ट्स के अलावा उसका जो है उसकी फैमिली हमें कौन सी यूज करनी चाहिए, कंटेंट हमारा किस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, और कंटेंट की प्लेसमेंट किस तरह से करनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हम इसकी यूआई डिजाइन के अंदर हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम जब यूआई डिजाइन ट्रेंड्स एंड डिसिप्लिन की तरफ आते हैं, तो फिर हम इसके अंदर देखेंगे कि यूआई डिजाइन के ट्रेंड्स और डिसिप्लिन, मतलब यूआई डिजाइन के अंदर फॉर एग्जांपल आप उसकी अलाइनमेंट्स किस तरह से आपको करनी है, और उसके अलावा उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो किस तरह से आपको मेंटेन करनी है, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट करनी है, कौन सी चीज़ आपको लेस प्रोमिनेंट करनी है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देख रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि यूजर इंटरफेस की जो गलत फहमियाँ हैं, जो मिथ्स हैं, वो क्या है मार्केट के अंदर, और उनको किस तरह से हम टेक केयर कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हमने यूजर एक्सपीरियंस किया, हमने डिजाइन किया था मल्टी डिवाइस यूजर यूजर एक्सपीरियंस, इसी तरीके से हम मल्टी डिवाइस यूजर इंटरफेस भी हम डिजाइन करना सीखेंगे, कि मल्टी डिवाइस आप यूजर एक्सपीरियंस को किस तरीके से आप डिजाइन करते हैं। आपके मोबाइल के मल्टीपल डिवाइसेस के हम साइज के ऊपर डिजाइन करके देखेंगे, कि फॉर एग्जांपल अगर आपके छोटे डिवाइस है, स्मॉल रेजोल्यूशन के डिवाइस है, या थोड़ी मीडियम रेजोल्यूशन के डिवाइस है, या फिर उसके अलावा अगर आपकी कोई टैबलेट है, तो वो हम देखेंगे कि टैबलेट पे किस तरीके से आप सेम यूजर इंटरफेस को किस तरीके से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीपल डिवाइसेस के थ्रू, ठीक है। तो ये हम चीज इसके अंदर देखेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि प्लेटफॉर्म्स जो हैं, आप किस तरीके से हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, और उसके अंदर आप किस तरीके से मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को आप किस तरीके से उसके अंदर आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए आप किस तरीके से यूआई अपनी इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म्स की जब मैं बात करता हूँ, तो प्लेटफॉर्म्स का मतलब है कि आप फॉर एग्जांपल आप एप्पल यूज़ कर रहे हैं, या आप मैक या आप विंडोज़ लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप एंड्रॉयड का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप एप्पल के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो हर डिवाइस का अलग यूज़र एक्सपीरियंस होता है, हर डिवाइस के हिसाब से उसकी कंपैटिबिलिटी के भी काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं, जो कि हमें टेक केयर करने होते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें भी हम इसके अंदर देखेंगे।
अच्छा, फिर इसके बाद हमारी आती है ब्रांड गाइडलाइंस। ठीक है। अच्छा, ब्रांड गाइडलाइंस के अंदर क्या होता है? ब्रांड गाइडलाइंस के अंदर होता है कि आप जो वेबसाइट की कलर्स, जो आप वेबसाइट की जो ओवरऑल उसका जो कम्बिनेशंस आप यूज कर रहे हैं, जो उसके फॉन्ट्स आप यूज कर रहे हैं, वो आपकी ब्रांड गाइडलाइन से मैच करते हैं या नहीं करते हैं। उसकी हम कंसिस्टेंसी किस तरीके से हम उसकी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको इसकी एग्जांपल दूं, तो आप अगर फेसबुक की वेबसाइट को आप विजिट करें, या आप ट्विटर को विजिट करें, या फिर आप लिंक्डइन की वेबसाइट को विजिट करें, तो इन सारी वेबसाइट्स के अंदर कंसिस्टेंसी एक होती है। इन सारी वेबसाइट्स के अंदर अगर आपको कहीं पे ब्लू कलर नजर आ रहा है, तो वो पूरी ओवरऑल वेबसाइट के अंदर ब्लू ही नजर आएगा आपको। ठीक है। ब्लू और ब्लैक का एक कॉम्बिनेशन ये लोग यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में हम जानेंगे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, हमें कितने कलर्स यूज करना चाहिए, कितने कलर्स यूज नहीं करना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, कि 2 कलर्स की क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, 3 कलर्स की क्या स्टैटिस्टिक्स है। वो सारी चीजें हम अपने इस बैच के अंदर देखेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम जब आते हैं कि यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से हम अपनी ब्रांड गाइडलाइंस को किस तरीके से हम उसमें मैच करेंगे। मतलब हमें फॉर एग्जांपल हमें अगर कोई इमेज यूज करनी है, या फिर अगर हमें कोई कंट्रोल्स यूज करने हैं, अगर हमें कोई ड्रॉप डाउन यूज करने हैं, हमें मेन्यूज बनाना है, तो उन मेन्यूज को हम किस तरीके से अपनी ब्रांड गाइडलाइन के अंदर रहते हुए हम डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तीनों चीजें हम इस स्लाइड के अंदर हम कवर करेंगे, और आने वाली जो हमारी वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उसके अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मैं आ गया हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन जो है, ये आपका एक प्रोसेस होता है। ये आपका सिर्फ लुक एंड फील नहीं होता। लुक एंड फील जो आपका होता है, वो होता है आपका यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। ठीक है। यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन को हम अब थोड़ा सा ब्रीफली देख रहे हैं कि यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन एक्चुअली क्या होता है। ठीक है। इसको हम अपने टूल्स के हिसाब से हम देखेंगे कि इसको फिग्मा पे, एडोब एक्सडी पे, इलस्ट्रेटर पे और फोटोशॉप पे किस तरह से डिज़ाइन करते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। लेकिन इसके अंदर हम इसकी थोड़ी सी थियोरेटिकल हम इसको देख रहे हैं कि यूजर एक्सपीरियंस का प्रोसेस हम किस तरीके से डिजाइन करते हैं, और उसके अंदर हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन को किस तरीके से हम टेक केयर करते हैं। इसके अंदर हम कस्टमर की लॉयल्टी को किस तरीके से हम टेक केयर करते हैं कि कस्टमर हमारी ऐप को ही यूज करता रहे। ठीक है। क्योंकि मार्केट में जब आप कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जब आप किसी एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपके पास कॉम्पिटिटर जरूर होते हैं, जो कि एक दूसरे से एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह का कंपटीशन उनका चल रहा होता है। ठीक है। अगर आप कुछ इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपका कंपटीटर उसको देख के उससे बेटर इम्प्लीमेंटेशन करता है। ठीक है। फिर आपको उससे बेटर इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन जो इसका एक पूरा प्रोसेस है, वो हम देखेंगे कि किस तरीके से आप इसको इजी टू यूज बना सकते हैं अपनी मोबाइल ऐप को, अपनी वेबसाइट को। और इसी तरीके से हम देखेंगे कि किस तरीके से आप इसकी यूजेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। यूजेबिलिटी की जब मैं बात करता हूँ, तो उसका मतलब होता है कि किस तरीके से आप अपने फीचर्स को यूजफुल बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं इसकी अगर एक एग्जांपल दूँ, फेसबुक की अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, तो फेसबुक पे हम बहुत कॉमनली लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं। तो लाइक, कमेंट और शेयर हम जब करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि उन्होंने अपनी ऐप को, अपनी वेबसाइट को इतना यूजेबल बनाया है, और इतना ज्यादा हमारे लिए इंटरेक्टिव बनाया है कि हम उसके अंदर इंगेज होते चले जाते हैं। ठीक है। उनकी वेबसाइट के अंदर, उनके फीचर्स के अंदर हम उसके अंदर इंगेज होते चले जाते हैं, जिससे उनकी यूजेबिलिटी का पता चलता है कि उनकी कितना ज्यादा यूजफुल है उनके फीचर्स। ठीक है। कितना ज्यादा इजी टू यूज है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई चीज शेयर करनी है, तो आपको 10 क्लिक से बात करना पड़ रहा है। विद इन 2 to 3 क्लिक्स आप एक चीज को शेयर कर देते हैं। इवन कि आप उस चीज को, आप अपनी उस इमेज को, उस पोस्ट को आप मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर पोस्ट कर देते हैं विद इन फ्यू क्लिक्स। ठीक है। और आपके उस पोस्ट को थाउजेंड्स, बिलियंस ऑफ यूजर्स देखते हैं। ठीक है। हमारे यूजर्स इतने ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन जो सेलिब्रिटीज होते हैं, उनके यूजर्स बिलियंस के अंदर होते हैं। ठीक है। मिलियंस के अंदर उनके यूजर्स होते हैं। उनके यूजर्स को आप कितना ज्यादा उनके एक छोटे से फ्यू क्लिक्स के अंदर उनके यूजर्स आपकी सारी पूरी यूजेबिलिटी को टेस्ट कर रहे होते हैं, पूरी यूजेबिलिटी को देख रहे होते हैं। तो हम देखेंगे किस तरीके से हम इसको और ज्यादा यूजेबल बना सकते हैं, और ज्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं यूजर के लिए, किस तरीके से हम उसकी यूजर्स की इंगेजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जब मैं जाता हूं, तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मेरे पास यहाँ पे 4 चीजें एक्चुअली होती हैं जब मैं किसी यूजर इंटरफेस या यूजर एक्सपीरियंस के बारे में बात करता हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले होता है कि उसके अंदर हमें कंटेंट क्या डालना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं किसी ट्रैवल की,
या फिर किसी इंश्योरेंस की आप कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप बनाना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट उसका फैक्टर होता है यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन और यूजर इंटरफेस डिजाइन से पहले का जो स्टेप होता है वो आपका होता है आपकी मार्केट रिसर्च। ठीक है, कि आपको उसके अंदर कंटेंट क्या रखना है, क्योंकि यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन का ये मतलब नहीं होता है कि आप किसी भी चीज को कोई भी कलर दे दें और किसी भी बटन को आप कहीं पर भी प्लेस कर दें। ठीक है, वो यूजर के लिए कितना ज्यादा यूजफुल है, कितना ज्यादा यूजेबल है, वो डिपेंड करता है जब वो यूजर के पास जाएगी वो चीज और उसको वो यूज करेगा। ठीक है, उसके लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट आपका होता है वो होता है कंटेंट, कि आपको कौन सी पोजीशन पे कौन सा कंटेंट आपको दिखाना है। ठीक है, कंटेंट की जब मैं बात करता हूँ तो कंटेंट के अंदर आपकी सारी चीजें आती हैं, उसकी हेडिंग से लेके उसका आपका लोगो, आपके जो आपके ब्रांड का पैराग्राफ है, आपके ब्रांड का जो बटन है, कोई इमेज आप लगाना चाह रहे हैं, कोई बैनर इमेज आप लगाना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें आपके कंटेंट के अंदर आती हैं। ठीक है, अच्छा अब ये आपके यूजर एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आप ये यूजर एक्सपीरियंस के अंदर कौन सी चीज को आप यूजर को फोकस दिखाना चाह रहे हैं, कौन सी चीज को आप यूजर को ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका कंटेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूजर एक्सपीरियंस या यूजर इंटरफेस डिजाइन करते वक्त। अच्छा, सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपकी यूजेबिलिटी का फैक्टर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी कंटेंट को प्लेस करते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि उसके अंदर वो कंटेंट यूजर के लिए कितना ज्यादा यूजेबल होगा, कितना ज्यादा यूजर उसको यूज करेगा, कितना ज्यादा उसके अंदर इंगेज होगा। ठीक है, उसके अंदर यूजेबिलिटी का फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा आता है यूजर यूजर यूआई डिजाइन और यूजर इंटरेक्शन डिजाइन। ठीक है, अच्छा यूआई डिजाइन आपका थर्ड नंबर पे आता है और फोर्थ नंबर पे आता है यूजर इंटरेक्शन डिजाइन। ये इन दोनों चीजों में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। माइनर सा डिफरेंस क्या है कि यूजर यूआई डिजाइन वो होता है जो आप यूजर को दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से का यूजर को दिखना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसका कलर क्या होना चाहिए, बटन का कलर क्या होना चाहिए, उसका फॉन्ट साइज कितना बड़ा होना चाहिए, उसके अंदर अगर आपने कोई शेडो दिया है तो वो शेडो उसके अंदर किस किस तरह का होना चाहिए। फिर उसके बाद जब आप इसकी अब मैं अगर फोर्थ पॉइंट की तरफ आऊँ, यूजर इंटरेक्शन डिजाइन, तो यूजर इंटरेक्शन के अंदर आप डिफाइन करते हैं कि यूजर आपकी ऐप या आपकी वेबसाइट से किस तरीके से इंटरेक्ट होगा, किस तरीके से इंगेज होगा आपकी ऐप या आपकी वेबसाइट को बनाते वक्त। ठीक है, तो ये चीज आप अपने डिजाइन डिफाइन करते हैं कि यूजर को आप कितना इंगेज करना चाह रहे हैं, कहाँ पे इंगेज करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पे। ठीक है, अच्छा ये थ्योरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये थ्योरी के बगैर अगर आप यूजर इंटरफेस या यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन करेंगे तो वो यूजर के लिए कितना ज्यादा यूजफुल होगा, वो जब यूजर के एंड के ऊपर जाएगी वो प्रोडक्ट तो आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आप इन सारी चीजों को नजर में नहीं रखेंगे यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन करते वक्त, तो ऑब्वियसली वो चीज यूजर के लिए यूजफुल नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं यूजर के लिए। अच्छा, अगर आप इसको नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें, अच्छी बात है। अगर आप इसको नोट नहीं कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी जो स्लाइड्स हैं, सारा जो कंटेंट है, ये आपको ilmus.com के ऊपर जब आप इसको बैच को ज्वाइन करेंगे तो उसके ऊपर आपको जो बैकएंड का एक्सेस जो दिया जाएगा, ये सारी स्लाइड उसके ऊपर आपके पास अवेलेबल होंगी। ठीक है, आप उसको एनी टाइम इन योर लाइफ कभी भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आता हूँ आपके फिफ्थ स्लाइड की तरफ। फिफ्थ स्लाइड मेरी है कि यूजर एक्सपीरियंस की जो मिथ्स हैं वो क्या है। ठीक है, मिथ्स का मतलब है कि ये जो आपकी मार्केट में जो गलत फहमी है यूजर एक्सपीरियंस के बारे में वो क्या है। ठीक है, बहुत से लोग बहुत सारी गलत फहमियां हैं यूजर एक्सपीरियंस के बारे में मार्केट के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा बिजनेस को लॉस कर रही होती हैं अगर आपकी डिसीजन मेकिंग सही नहीं हो तो। ठीक है, अच्छा ये आपकी सबसे बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जब आप यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे होते हैं, कि आप ये समझते हैं कि यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस इक्वल हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलतफहमी तो आपकी ये होती है कि यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस इक्वल नहीं होते। ठीक है, ये आपके यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है, बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, हमारा ये टाइम इसका ख़त्म हो रहा है, इसी मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लें तो ठीक है। मैं ये लिंक आपको दोबारा शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इसी मीटिंग को दोबारा से ज्वाइन कर लें प्लीज़। थैंक यू सो मच। ये अभी 10 मिनट से हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। जी सही से कंटिन्यू रखें 10 मिनट। ये 10 मिनट से अभी हम कंटिन्यू कर सकते हैं इसको।
आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग एक्चुअली, बोर तो नहीं हो रहे बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आप? मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्ट्रक्शन? परफेक्ट परफेक्ट। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, सबसे बड़ी तो एक मिथ ये है कि यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस जो है आपका, वो आपका डिफरेंट बिल्कुल नहीं होता। वो आपका बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ होती है, ठीक है। अगर आप ये समझते हैं कि यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस को आप बिल्कुल एक सेम लेवल पे रख के सोचेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। आप बहुत बड़े जो है वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं अपने ब्रांड के साथ, अपनी प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। यूजर एक्सपीरियंस के बारे में आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के इसको सोचना पड़ेगा कि आप यूज़र एक्सपीरियंस को किस तरीके का यूज़र को दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये यूज़र एक्सपीरियंस आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कोई भी आपको आप प्रोडक्ट को डिज़ाइन करें या कोई भी आप ऐप को डिज़ाइन करें। ओके, अच्छा। एक इसकी मिथ सबसे बड़ी ये है कि आपका जो यूज़र है वो हमेशा आपसे खुश होता है, ठीक है। एक मतलब अगर आपने कोई प्रोडक्ट, कोई अपनी ऐप आपने बहुत अच्छी आपने डिज़ाइन कर दी, तो आपको ये लगता है कि आपने वो चीज़ डिज़ाइन तो कर दी, वो चीज़ आपने बेटर यूज़र एक्सपीरियंस आपने बना दिया, और आपको ये लगता है कि यूज़र भी आपसे खुश हैं, ठीक है। लेकिन जो एंड यूज़र एक्सपीरियंस जो आपका होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यूजर क्या सोचता है आपकी प्रोडक्ट के बारे में, यूजर आपके प्रोडक्ट के साथ कितना इंगेज हो रहा है, वो कितना हैप्पी है आपके प्रोडक्ट के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूज़र के लिए कि आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी होती है कि यूज़र आपके प्रोडक्ट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है। यूज़र आपके प्रोडक्ट को आइदर पसंद कर भी रहा है या नहीं पसंद कर रहा है। वो चीज़ आपको कैसे पता चलेगी? वो चीज़ आपको पता चलेगी आगे जाके, हम अपनी स्लाइड्स के अंदर हम अपने इसको प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे कि यूज़र को किस तरीके से, यूज़र की जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनको किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको किस तरीके से आप ये रियलाइज़ होता है आपको कि आपका यूज़र आपकी ऐप के अंदर इंगेज हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी अगर एक एग्जांपल दूं तो आपने फॉर एग्जांपल एक बटन लगाया एक बैनर के ऊपर, ठीक है। उस बटन के ऊपर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूज़र उस बटन के ऊपर क्लिक करेगा, लेकिन यूज़र उस बटन के ऊपर क्लिक नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मार्केटिंग कैंपेन रन करी, उस मार्केटिंग कैंपेन के अंदर आपने एक्सपेक्ट किया कि आपके पास यूजर्स आ गए, 10,000 यूजर्स आ गए आपके पास, ठीक है। अब 10,000 यूजर्स में से आपको कैसे पता चलेगा कि कितने यूजर्स ने उस बटन के ऊपर क्लिक किया जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? अब फॉर एग्जाम्पल 10,000 यूजर्स में से सिर्फ 10 यूजर्स ने उसके ऊपर क्लिक किया, तो दैट मीन्स के आपका यूजर एक्सपीरियंस जो आपने सोचा था, जो आपने अजम्पशन थी आपकी, वो अजम्पशन आपकी सही नहीं रही। उसकी आपकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, बहुत सारे उसके रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके कुछ रीजंस ये हो सकते हैं कि आपका जो कंटेंट है, जो जिस कंटेंट के थ्रू आप यूज़र को यहाँ लेकर आए हो, वो यूज़र को रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। वो यूज़र के लिए रेलिवेंट नहीं है वो कंटेंट, ठीक है। ये एक एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, इसकी और भी वजूहत हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपने उस बटन से ज़्यादा प्रोमिनेंट किसी और चीज़ को कर दिया, किसी और अपनी हेडिंग को प्रोमिनेंट कर दिया, या उस बटन के साथ आपने कोई दूसरा बटन लगा दिया, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यूज़र आपसे खुश है या नहीं है, ये आप अपने स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए आपको अंदाजा लगाना पड़ता है कि यूजर आपसे खुश है या नहीं है। आप कभी भी ये नहीं सोचते कि ये नहीं सोच सकते कि यूजर आपसे हमेशा खुश होगा, ठीक है। तो यूजर को खुश करना एक बहुत ही एक मुश्किल तरीन काम है कि यूजर आपसे किस तरीके से आपकी ऐप के अंदर इंटरेक्ट होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है जो कि यूजर सोचते हैं, जो कि ऑनर्स हैं वो ये सोचते हैं कि हमने ये ऐप बहुत अच्छी बना ली है और यूजर भी हमसे खुश है। वो तो जब आप उसकी स्टैटिस्टिक्स को जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। और यूजली पाकिस्तान में स्पेशली ये होता है कि वहाँ बना तो देते हैं लेकिन फिर उसको ट्रैक नहीं करते कि वो स्टैटिस्टिक्स आपको किस तरीके से उसकी इंटीग्रेशन नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे फ्लॉ है, इसको हम इन नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एक बड़ा जबरदस्त एक पॉइंट है कि यूजर ऑलवेज नो व्हाट दे वांट, ठीक है। मतलब यूजर को समटाइम्स ऐसा होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि आप सोचते हो कि यूजर जो है को सारी चीजें पता है कि उसको क्या चाहिए, ठीक है। लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि यूजर को नहीं पता होता कि उसको चाहिए क्या एक्चुअली। वो आपकी वेबसाइट पर, आपके पास मोबाइल ऐप के ऊपर वो आ तो गया यूजर, लेकिन अब उसको खरीदना क्या है, ठीक है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ती है कि जो आप अगर आप फॉर एग्जांपल एक मार्केटिंग कैंपेन रन करके आप यूज़र को लेकर आ रहे हैं, तो उसके अंदर आपको ये देखना पड़ता है कि यूज़र को आप जिस पेज पे ला रहे हैं उसके लिए यूज़र इंटरेस्टेड भी होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए।
अच्छा, ये मिथ नंबर 4 है, यूजर एंड्स व्हेन यूजर लीव द वेबसाइट और स्क्रीन। ठीक है। अच्छा, एक इसके अंदर एक बहुत मेजर ये पॉइंट है कि जब आप यूजर एक्सपीरियंस की जब आप बात करते हैं तो बहुत से लोग ये सोचते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये सोचते हैं, या जो ऑनर्स हैं वो ये सोचते हैं कि जब यूजर आपकी वेबसाइट या आपकी ऐप को छोड़कर चला गया तो आपका काम खत्म हो गया, आपका यूजर एक्सपीरियंस खत्म हो गया। ठीक है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है। यूजर अगर आपकी वेबसाइट या मोबाइल ऐप को उसने छोड़ दिया है तो उसको आपको वापस उसकी इंगेजमेंट क्रिएट करनी पड़ती है कि आप उसको किसी और तरह से आप उसको अप्रोच करें, आप किसी और तरीके से आप उसको रीमार्केट करें या रीटारगेट करें। रीटारगेट या रीमार्केटिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल यूजर एक यूजर आपने एक कैंपेन रन करी, फॉर एग्जांपल आपने एक कैंपेन रन करी कि एक बैग्स आप बेच रहे हैं अपनी वेबसाइट पे। यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आया और उसने वो आपके बैग्स देखे, लेकिन उसने खरीदे नहीं, वो आपकी वेबसाइट को छोड़ के चला गया। ठीक है। अच्छा, जब आपकी वो वेबसाइट को छोड़ के चला गया तो बेस्ट प्रैक्टिस इसकी ये होती है यूजर को री इंगेज करने के लिए कि आप उसके अंदर री मार्केटिंग टूल्स आप अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करें कि जब यूजर किसी और वेबसाइट के ऊपर विजिट करे तो वहां पे उसको आपकी वेबसाइट के एड्स नजर आ जाए। ठीक है। या फिर आप उसका एक तरीका ये होता है कि आप उसको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप उनको रीटारगेट करें। ठीक है। बहुत से लोग उसको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू रीटारगेट भी करते हैं, बहुत से लोग उसको रीमार्केट करते हैं, फिर उसके अलावा बहुत से लोग उसको एसएमएस मार्केटिंग वगैरह करके उस यूजर्स को वापस अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकर आते हैं, उसको अलग से डिस्काउंट देने के लिए। ठीक है। उसको एडिशनल डिस्काउंट देने के लिए। जब वो उसको उनको एडिशनल डिस्काउंट ऑफर करते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट हमसे नहीं खरीदी और आपको अब अगर आप खरीदते हो तो आपको 5% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, तो यूजर उसके अंदर और इंटरेस्टेड होता है। आपने ये अक्सर देखा होगा, अगर नोटिस नहीं किया तो आप नोटिस करना शुरू कर दें आज से, कि जब आप किसी प्रोडक्ट को जब आप खरीदते हैं और आप उसको खरीद के जब छोड़ के चले जाते हैं तो आपको मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर उस प्रोडक्ट के आपको एड्स नजर आना शुरू हो जाते हैं विद एडिशनल डिस्काउंट। समटाइम्स आपको डिस्काउंट मिलते हैं, समटाइम्स आपको डिस्काउंट नहीं मिलते हैं। ठीक है। तो इस तरह का एक्सपीरियंस जो है वो आपको नजर में आता है। तो जब आप वेबसाइट को या किसी मोबाइल ऐप को जब आप छोड़ के चले जाते हैं तो उसके बाद भी यूजर एक्सपीरियंस को बरकरार रखने के लिए वो आपको रीटारगेट रीमार्केट करते हैं। ठीक है। तो ये सोच भी आपकी बिल्कुल गलत होगी कि अगर आप ये सोचते हैं कि यूजर वेबसाइट से चला गया तो आपका यूजर एक्सपीरियंस एंड हो गया। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि जो यूजर एक्सपीरियंस उन्होंने बनाया है, मतलब बहुत ये चीज आपके जितने भी आप एक्सपर्ट क्यों ना हो, ये चीज आपके पास आपके सामने ये चैलेंज जरूर आता है कि जब आप यूजर एक्सपीरियंस कोई चीज बनाते हैं तो 60-70% ऐसा होता है कि वो काम नहीं करता, वो यूजर एक्सपीरियंस जो आपकी अजम्पशन होती है उसके हिसाब से। ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस जरूरी नहीं है कि हमेशा काम करें। ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास कुछ इस तरीके के सिनेरियोज होते हैं कि वहाँ पे आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं काम कर रही होती। तो इन सिनेरियोज को भी हम आगे वाली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे कि वो कौन से सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस काम नहीं करती, और उन सिनेरियोज के अंदर आपको कौन सी प्रैक्टिसेस अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है। ये सिनेरियोज भी हम आगे जाके देखेंगे। अच्छा, ये भी एक मिथ है कि अगर आपको असल में हमारा टाइम एंड हो रहा है, आप इसको दोबारा ज्वाइन कर लें इसी मीटिंग को, ताकि इसको हम आगे कंटिन्यू कर सकें। ठीक है। लेस देन अ मिनट हमारे पास है इस टाइम पे, तो दोबारा इसको ज्वाइन कर लें प्लीज। थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है। हेलो, दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं आप सब लोग? जी जी सर, कर रहे हैं। थैंक यू।